जय हिंद दोस्तों, चाहे आप अर्धसैनिक बल हो या सेना के बल, यानी कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता जा रहा है। और ये तनाव इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो। आपने अभी देखा मणिपुर में कि एक हवलदार संजय ने क्या किया, यानी खुद तो गए लेकिन साथियों के ऊपर भी उन्होंने जो भी किया, आप समझ सकते हो। उसका जो न्यूज आपको पता होगा, लेकिन आप उसकी बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे आखिर ये क्यों है और कब होगा दूर। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि सीनियर अधिकारी कह रहे हैं कि आजकल सेना या अर्धसैनिक बलों में जबरदस्त दबाव है। और दबाव यह है कि एक तो सीनियर अधिकारियों के साथ जो बातचीत है, बर्ताव, यानी वो बिल्कुल सही नहीं। यानी वो डांट मारते हैं, काम का प्रेशर डालते हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है, 24 घंटे की नौकरी बनती जा रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है, और फैमिली भी इधर टेंशन देगी। क्योंकि दोस्तों आज सामाजिक परिवेश ऐसा है कि हर जो भी आप वाइफ है आपकी, वो अकेला रहना चाहती हो, अकेले यदि आप छुट्टी नहीं आती तो वो आपको टॉर्चर करेगी कहीं ना कहीं। यदि बच्चे हैं तो बच्चों को परेशानी होगी। तो किस तरह बैलेंस बनाए एक जवान, यानी आप देश की रक्षा, एक मशीन भी थक जाती लेकिन जवान नहीं थकता। इसी को लेकर के यानी सीएपीएफ के अर्धसैनिक बलों के कर्मियों में क्यों पैदा हो रहा है तनाव, पूर्व अफसरों ने गिनाई ये वजह और ये हवाला दिया। चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्स में, अधिकतर आर्मी में आपने देखा होगा, सीआरपीएफ में भी ज्यादातर इन दोनों में होता रहता है, बीएसएफ में भी होता है। यानी होता क्यों है, क्या इसका निराकरण होगा। बात कहते हैं इनके साथ चौपाल करो, बात कहते हैं अफसर इनके साथ गपशप मारो, बात कहेंगे कि सैनिक सम्मेलन करो, बात कहेंगे 100 दिन की छुट्टी दो, बात कहेंगे इन्हें प्रमोशन दो, बात कहेंगे इनको फैमिलियों के साथ समय दो। क्या ये समय मिल पा रहा है? क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर पहले था या नहीं? सच बात कहूंगा, पहले इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आएंगे असली चीज के ऊपर कि इनके जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इनके कि ऐसा ना हो। ये सिर्फ मात्र दिखावा है। बोला योगा करा दो, योगा क्या 10 मिनट सांस लेने से किसी का तनाव कम है क्या? जो योगा पढ़ाते हैं उनके पास तनाव नहीं है? ये बेकार की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जवानों को सेल्फ रेस्पेक्ट पर अटैक न किया जाए, उनके साथ बिहेवियर है वो बहुत शालीनता से किया जाए। दूसरा बात है उन्हें छुट्टी पूरी मिलनी चाहिए, फैमिली के साथ रहने का समय मिलना चाहिए, मोबाइल भी चलाना पड़ेगा, मोबाइल भी देना पड़ेगा कि ये भी एक जिंदगी है। तो वो ना तो एंटरटेनमेंट कर पा रहा है, ना फैमिली से कम्युनिकेशन कर पा रहा है, ना वो रात को डेली नाइट ड्यूटी है, दिन में सीटी से परेशान है, वो पिला है। तो क्या करेगा लास्ट में? क्या करेगा? उसके ऊपर सीनियर जाकर के अपनी सीनियरिटी दहाड़ रहा है। ये तो ऐसी चीज है, जैसे ये एक्सपीरियंस की बात है। ये जो कह रहे हैं शायद उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा और हमें भी होगा। 33 साल 34 साल इसमें बताया तो नीचे से सिपाही से रह के तो तमाम तरीके का अनुभव देखा होगा। पहले और अभी में अंतर है कि पहले कहीं ना कहीं समय था, भले खाने में कमी हो सकती है, सोने की खटिया हमारी रात को सोते हैं वो निवार की हो सकती है, लेकिन अभी गद्दे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम सो नहीं पा रहे। पहले हम सो जाते थे, भले हमें जमीन पर सोने को मिले लेकिन सोने को मिल जाता था। दिन में भी 1 आध घंटा रेस्ट कर लेते थे, शाम को गेम भी खेल लेते थे, बाजार भी जाते थे, शॉपिंग करके आते थे, संडे को आउट पास जाते थे, पिक्चर देखते थे, रिक्रेशन रूम होता था, हम खेल खेलते थे, बैठ करके क्रिकेट देखते थे, और जब ड्रिंक डे है तो ड्रिंक भी करते थे, डांस भी करते थे, पार्टियां भी मनाते थे, और बिल्कुल जुनून के साथ काम करते थे। चाहे वो एक्सरसाइज के काम हो, चाहे यूनिट के कोई भी काम हो, चाहे लड़ाई के मैदान में, कोई फर्क नहीं। और इतना भाईचारा था, जवानों में भी था, अधिकारी भी बिल्कुल बच्चे और छोटे भाई की तरह मानते थे। बात मैं सत्य कह रहा हूं, आज भी बहुत कम्युनिकेशन, लेकिन अब छोटी मानसिकता के लिए पैसे के पीछे पड़े हैं। पैसा और अपने ओहदे के चक्कर में बाट लगा के रखियो। इसी को लेकर के अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा इसके बारे में सुनते हैं। बीएसएफ के पूर्व आईजी बीएन शर्मा कहते हैं कि बलों में हर स्तर के अधिकारियों को मानव प्रबंधन के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। ऐसा माहौल रहे जहां कोई भी जवान बिना किसी भय हिचक से अपनी समस्या रख सके। बड़ी अच्छी बात कही, हम स्वागत करते हैं। क्या ये सही है? आप सैनिक सम्मेलन में सब कुछ बोल सकते हो बिना प्री प्लान करे, पॉइंट पहले बताओ नहीं। जब आपसे बात किया जा रहा है, जब आपने जो सब्जेक्ट छेड़ा है उसमें जिसके भी जो विचार है वो आपको सुनने होंगे, सहन करने होंगे, मानो नहीं। लेकिन सबसे बुरी आदत है कि सहन ईगो पे ले जाते हैं। कौन है इसका सीनियर जेसीओ, क्या पॉइंट था, ऑफिस में मिलना, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, उसने पॉइंट कर दिया, उसके ऊपर उसका जो रिटायलेशन होता है वो बहुत खराब होता है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा हालांकि इस तरह के तनाव को कम किया जा सकता है। बीएसएफ के पूर्व आईजी कहते हैं कि हर बलों में इस तरह के अधिकारियों को मानव प्रबंधन के प्रत्येक पक्ष में ध्यान में रखते हुए ऐसा माहौल तैयार करें कि जवान बिना किसी भय हिचक से आपसे बात रखे,
अपनी समस्या आपके सामने बताए। पूर्व एडीजी एसके सूद साहब बताते हैं कि कई दफा सीनियर की डांट फटकार भी जवान को ऐसे कठोर काम करने के लिए मजबूर कर देती है। और उन्होंने कहा है कि कहीं अलग अलग पोस्टिंग होती है, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता, अब फैमिली के साथ बात करने का समय नहीं होता, ऐसी स्थिति हो गई सुरक्षा बल के। एक और आईजी बीएन साहब कहते हैं कि मानव प्रबंधन को देख रहना होगा, क्योंकि उसे ड्यूटी और परिवार का तनाव लगातार एक साथ झेलना पड़ जाता है। क्योंकि उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने कहा है तो अधिकारियों को इस तरह होना चाहिए कि उनके परिवार से बात करें, उनकी फैमिलियों से भी बात करें, उनको भी मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि सेना मनोबल से चलती है। अर्धसैनिक बलों त्याग है, यानी हमें बलिदान हम दे रहे हैं, जो लास्ट एक्सट्रीम लेवल तक सुप्रीम सेक्रीफाइस दे रहे हैं, तो कम से कम जितना दे रहे हैं तो हंस हंस के दें, घुट घुट के नौकरी नहीं होती, ना ही सेवा होती। इसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा है कुछ ऐसे तरीके सोचें। उन्होंने जवानों की छुट्टी के बारे में बात किया, पोस्टिंग के बारे में बात किया, प्रमोशन के बारे में बात किया कि जवान नींद नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल एक कृष्ण सूद साहब भी बोले कि उन्होंने एक तो जवानों को पुरानी पेंशन भी खत्म कर दी, ये भी एक फैक्टर है। उसके साथ साथ उन्होंने तमाम तरीके के अलायंस ऑफ एक्स सर्विसमैन फोर्सेस वेलफेयर के एडीजी एचआर सिंह, महासचिव रणवीर सिंह, जो लगातार ट्विटर पर एक्टिवेट रहते हैं, अपने जवानों की मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष, कहते हैं कि 100 दिन की छुट्टी किसको मिली है। उन्होंने बोला हमने इसके लिए आरटीआई डाला तो उसका जवाब नहीं आता है, संसद में बातें होती हैं। तमाम तरीके के उपायों के लिए उन्होंने सुझाव मांगे कि चौपाल, तमाम तरीके। अब इसमें गृह मंत्री जी क्या कहते हैं जरा सुनिए। हमारे देश के मंत्री है ना, न इन्हें ग्रह को ग्रह का पता होता है, न दूसरे को दूसरे का पता होता है, बस ये बना दिए जाते हैं, रटा रटाया जवाब देते हैं। संसद में बोलते हैं कि ऐसी हत्याएं, ऐसी चीजों को लिए हम बहुत सारा प्रबंधन कर रहे हैं, हम योगा करा रहे हैं, हम उन्हें छुट्टी भी पूरी देंगे, हम उन्हें पसंदीदा जगह पर उनकी पोस्टिंग भी देंगे, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी देंगे, ड्यूटी के साथ मनोरंजन भी कराएंगे, 10 20 30 साल में आपको एमएससीपी भी मिलेगी। यानी ये जितना है, जितना मतलब रटा रटाया सब बकवास टाइप की जवाब देते हैं। यानी यदि सेना को सही तरीके से रखना है तो वो आपको सैनिकों से राय लेनी पड़ेगी और उनके मनोबल को बढ़ाना है। यार आप प्रबंधन की बात करें तो उनके साथ 8 दिन बिताइए, देखिए कि सवेरे से शाम तक एक सोल्जर करता क्या है। कब वो सोता है, आपकी मशीन थक जाती है लेकिन जवान नहीं थकता है। ये भारतीय जवान है। अब वो मुंह खोल नहीं पाता, जब मुंह नहीं खोल पाता, जब कोई इसकी सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तब ये आखिरी स्टेप उठाता है। ये बड़ा भयावह होता है, भयानक होता है और ये कलंकित भी करता है कहीं ना कहीं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करें।